मनुष्य खुद अपने विनाश का कारण होता है। भगवत गीता के 15 उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को दिए थे। आइए जानते हैं वो 15 उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पूर्व जो गीता के उपदेश दिए थे उनका पालन करके आज तक कितने ही प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज कल्याण हेतु मानव को दिए थे। ये गीता उपदेश वो परम सत्य है जिसे अपनाकर हर व्यक्ति दुख कलेश मुक्त होकर सफल सुखद जीवन जी सकता है। इस लेख में गीता की 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जिनके ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को पड़ती है। प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता में कैसे उन उपदेशों को बताया गया है जो मानव समाज के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में, वीडियो में बने रहें। नंबर 1 पर हमारा आता है विश्वास की ताकत। तुम अपने विश्वास की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए क्रम में लग जाता है तो सफलता उनसे दूर नहीं होती। नंबर 2 पर आता है हमारा मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संचय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता। नंबर 3 पर आता है हमारा कर्म सबसे ऊपर होता है। तो आइए जानते हैं कि कर्म सबसे ऊपर क्यों होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इसमें मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान का एक द्वार है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। हमेशा स्वार्थी होना गलत है। तो आइए जानते हैं कि हमेशा स्वार्थी होना क्यों गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्तियों से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। ऐसे स्वार्थियों से ऊपर उठें और दूसरों के हित के बारे में सोचें। क्रोध से सबका नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध से कैसे सबका नुकसान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में बताया है। आइए जानते हैं। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शक्ति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोधित की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने वहम की तुष्टि करने वाले काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। नंबर 6 पर आता है मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश के बारे में क्या बताया है कि मन पर कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और इसको कितना आवश्यक माना गया है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है, मगर जीवन की सफलता दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को
वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो ये आपका बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है। भगवानों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर गिरती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है, जो हर कण में विराजमान है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियो तक लास्ट तक देखें। कर्तव्य पालन जरूरी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्तव्य करना इंसान के लिए कितना जरूरी है और हमको अपने जीवन में कर्तव्य करते रहना चाहिए और कर्तव्य करते ही बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपनी पसंद, नापसंद, मोह, बैर को किनारे रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित करे, उसके प्रलोभन में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरे की नकल करने से श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कर्म करने और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर होता। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे ना हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई ना कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्लेषण मत करो। अधिक विश्लेषण संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में अर्जुन के द्वारा ये बताते हैं कि भगवान का अनुभव करने से भगवान को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उच्च है और ज्ञान मार्ग से भी ऊपर ध्यान मार्ग है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने से ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व का भाव। महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद विनिसृता। अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछने पर और उपदेश बताते हैं कि अधिक शक करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि संशय, शक करने वालों का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे इस लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, कलेश, पश्चाताप के रूप में होता है। अति करने से बचें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान को ज़्यादा किसी को परेशान या उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए और अति से बचना चाहिए।
जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रसाद करना और प्रसाद आने पर निराश में डूबे रहना दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिसमें अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सही कर्म करने से ही इंसान एक मुक्ति के द्वार तक जा सकता है, जो उसके कर्म अच्छे हों। गीता के उपदेशों में कर्म योग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्मफल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म से भी सहशक्ति को खत्म करने में समक्ष अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे ये दुनिया हो या परलोक हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों एक ही अध्याय हैं, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं किया जा सकता। इच्छा दुखों का मूल है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब तक मनुष्य इच्छाओं के जंजाल में बंधा रहता है, तब तक वह दुखों को भोगता रहता है। उसके पास चाहे जो भी वस्तु हो, लेकिन एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। दोस्तों, हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं, तो अर्जुन कहता है कि भगवान सिर्फ आप ही सहारा हो, आप ही सहारा हो। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आपको ये उपदेश कैसे लगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ हमको सपोर्ट करें।